भारत के छोड़े गए पानी से चनाब में शदीद तुग़यानी, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला पर पानी की आमद 4,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, पानी का बहाव 2,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेले ने कोट मोमिन के इलाके रामदयाना में शदीद तबाही मचा दी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। दरियाए चनाब में शोरकोट के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग और मुल्तान रोड के करीबी कई इलाके ज़ेरे आब। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुल्तान में सैलाबी रेले के बायस दरियाई कटाव, जमीनें दरियाभुर। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी पिंडी भटिया के मुतादिद इलाकों में दाखिल। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज और थाना सदर पुलिस पेट्रोलिंग चौकी भी ज़ेरे आब। चनाब के सैलाबी पानी ने झोंक वेंस की मुतादिद बस्तियों में तबाही मचा दी। चिश्तिया में सैलाबी पानी ने पूरी बस्ती को लपेट में ले लिया। मकीनों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। हेड इस्लाम पर पानी की सतह फिर बुलंद। मजीद कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। विहाड़ी में 15 से जायद सरकारी स्कूल रेलों की नजर हो चुके। दरियाए सतलुज पर बदस्तूर शदीद सैलाबों की जद में हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब, पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए। दरियाए सतलुज में अटारी के मुकाम पर घर, फसलें और मवेशी पानी में बह गए। बहावर नगर में माड़ी मियां साहब के करीब बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के रेलों से बड़ी तबाही। अब तक 60 से ज्यादा गांव डूब चुके। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 25,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मंजराबाद में दरियाए सतलुज में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती अहमद यार छिया समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। राब्ता सड़कों को नुकसान। जानवरों के लिए चारा खत्म होने पर मकीन परेशान। पाकपतन में दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी इलाका कमरिया में दाखिल, फसलें तबाह। करोड़ पक्का में कई बस्तियां ज़ेरे आब, जमीनी राब्ते मुनक़ता, फसलें तबाह हो गई। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। अहमदपुर शर्किया में दरियाए सतलुज में तुग़यानी। बस्ती हसाम का जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी मजीद कई देहात में दाखिल। वज़ीर आज़म का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करे। हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। खाना पीना मिलता पे की हुए दर्द हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। हुकाम की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मी से मुतालिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज का इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। मरियम नवाज का हेड मोहम्मद वाला ब्रिज पॉइंट का दौरा। मुल्तान शहर को बचाने पर अरकान पार्लियामेंट का खराज तहसीन। मरियम नवाज ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला की मुल्तान में रिलीफ कैंप आमद। इंतजामात देखे। पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजामात का भी जायजा लिया। मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। सैलाब मुतासरा खवातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। मरियम नवाज ने खवातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े पेश किए। बच्चों को फ्रूट से भरी ट्रे पेश की गई। बच्चों की मरियम नवाज के साथ खुशखबरियाँ, वालिदैन भी खुश। मरियम नवाज ने खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल कैंप भी आमद। मरीजों की आयादत की। अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी। फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा, मेरे दौर में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। मरियम नवाज की कासिम बेला लंगड़ियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। आटा सस्ता मिलने पर कैंप में मुकीम शख्स का मरियम नवाज को खराज तहसीन। पहले सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब आसानी से मिल जाता है। अब खाने पीने की अशिया सस्ती मिलती हैं। शहरी की गुफ्तगू। मेरी कोशिश होती है आटे की कीमत ना बढ़े। मरियम नवाज का जवाब। लेने के लिए जाते थे ना
लेनों में लगना पड़ता था हमको। 2200 2300 का 10 किलो मिलता था, 15 किलो का। अब शुक्र है खाने पीने की चीज़ें जो है ना हमें जायज़ रेट पे मिल रही है। मेरी कोशिश यही होती है कि आटे की कीमत ना बढ़े। अल्लाह आपको सलामत रखे। पीर महल में रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल। हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीर महल से 1,57,000 क्यूसेक पानी का बहाव। सैलाबी पानी कोट इस्लाम पुराना हेड सदनाई पुल के ऊपर से गुजरने लगा। हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफोरा बंद पर 2 मकामात पर शगाफ डाल दिया गया। झंग और कबीरवाला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। खानेवाल में सैलाब की तबाहकारियां। 70 मोजाजात पानी की लपेट में आ गए। खानेवाल में दरियाई रावी पर कायम रेलवे पुल सैलाब की जद में आ गया। शोरकोट सेक्शन बंद हो गया। जफरवाल में नाला डेक पे फर गया। सैलाबी रेला 3 हिस्सों में तकसीम। हिफाजती बंद सड़कें, हजारों एकड़ फसलें तबाह। देओली के मकाम पर 15 से ज्यादा दुकानें बह गईं। दरिया रावी में कमालिया के मकाम पर तुगयानी तारा हवेली की बस्ती मुकम्मल डूब गई। मुतासरा इलाके से दर्जनों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद और सुकरन के मुकाम पर दरिया सिंध के बहाव में इजाफा। कच्चे के 20 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। उबाड़ों में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाए सिंध में सखर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बिलावल भुट्टो से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। पीपी चेयरमैन की मुमकिना सैलाबों के पेश नजर तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर ना छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नवाब शाह आमद। आसिफा भुट्टो ने कहा, पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। मानसून का जोरदार स्पेल। गुजरात में 506 मिलीमीटर बारिश ने शहर के बेशतर हिस्से को डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग से हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कीमती सामान तबाह। मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले भी बेफर गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। शक्करगढ़ और जफरवाल में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके डूब गए। एबटाबाद में शदीद बारिश। सैलाबी रेले से नूरा नदी का पुल बह गया। मुतादिद देहात का राब्ता कट गया। पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। खानपुर डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज कर गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के शहर बीजिंग में अंजन अस्पताल का दौरा। रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना। शहबाज शरीफ की बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में अंजन अस्पताल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। चीन और पाकिस्तान के दरमियान B2B सरमायाकारी को फरोग देने पर बातचीत। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानकनी पर तवज्जो मरकूज। मादनियात, डिजिटल राब्ते, ई कॉमर्स और खलाए टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में ताउन पर गौर। शहबाज शरीफ का मुआशी इस्तेहकाम के लिए जामिया हुकूमती इस्लाहाती इक़दामात का तज़किरा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए मुआशी तरक्की के आज़म का अयादा। सनती ताउन पाक चीन इक़्तिसादी ताउन का बुनियादी सतून है। शहबाज शरीफ की चीनी इदारों को खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में सनतें मुंतकिल करने की दावत। जंग अजीम दोयम में जापान पर चीन की फतह की यादगारी तकरीब। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड।
सदर शी जिनपिंग ने परेड का मुआयना किया। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज, तोपों की सलामी, लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन, टैंक्स और जदीद तरीन जंगी तैयारों समेत असलहे की नुमाइश। 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। परेड के मेहमान खसूसी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन थे। जापान के खिलाफ जंग लड़ने वाले चीन के रिटायर्ड फौजी भी तकरीब में शरीक हुए। चीनी सदर ने दुनिया भर से आए आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। भारतीय वजीर आजम मोदी मौजूद नहीं थे। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमन का पैगाम, दुनिया से तारीखी सानेहात को दूर होने से रोकने की अपील। इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीनी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। चीनी कौम को खुशहाली और तरक्की से रोका जा सकता। हम चाहे कितने भी मजबूत हो जाए, कभी तोसी पसंदाना रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। चीनी अवाम अमन के लिए पुरआज़्म है, कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुस्तलत नहीं करेंगे। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मुसावात पर मबनी हो। चीनी सदर का फौजी परेड की तकरीब से खिताब। कोयटा खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 38 जख्मी। CTD ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात का कहना है जलसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इज्तिमा खत्म होने के बाद हमला किया गया। धमाका जलसा गाह के अंदर होता तो ज्यादा नुकसान होता। मगरिब से पहले जलसा खत्म करने की हिदायत थी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में ट्रॉमा सेंटर का दौरा। सरेआब धमाके के जख्मियों की अयादत की। वजीर आला की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने CMH कोयटा में भी जख्मियों की अयादत की। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। इंडिया भी इसी तरह था, वहाँ भी सूबों ने ही मुल्क बनाया था। तो वो तो रोज़ हर 5 साल के बाद आप देखें 1-2 नए सूबे उनके बन के सामने आ जाते हैं। अगर आप छोटे सूबे बनाएंगे उनका बजट कम हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी कम हो जाएगी। कम से कम इतनी लेविश नहीं रहेगी जितनी लेविश आजकल है। तो जो हमने रिसर्च की है उसमें एक्चुअली अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं। बिकॉज आज सबसे बड़ा एक्सपेंस जो हमारे सूबे का है या तमाम सूबों का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी खर्चात कम होंगे, मुआशी तरक्की भी होगी। दुनिया में मुल्कों का साइज जिस तरह बढ़ता गया उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। भारत में हर 5 साल के बाद एक नया सूबा बनकर सामने आ जाता है। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी उतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं। कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, इतने बड़े सिस्टम से लीडर निकल कर आना मुश्किल काम लगता है। हम बद इंतजामी की वजह से इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जो काबिल फख्र नहीं। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना हुकूमत के लिए मुश्किल हो चुका है। सूबे बनेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मसनूई निजाम सिस्कियां ले रहा है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं, तजारती खसारा बढ़ गया। हमें देखना होगा मुल्क किस समत बढ़ रहा है। अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चले। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI का चेकअप उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए।
एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की कार्रवाई। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक गिरफ्तार। मुलजिम ने दरियाए रावी की जमीन पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाई। 12,000 कनाल जमीन पर प्लॉट बनाकर शहरियों को धोखे से फरोख्त किए। हालिया सैलाब में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के तमाम घर पानी में डूब गए। निजी सोसाइटी में सीवरेज का निजाम नामुतल्लिका इदारों से मंजूर शुदा। एंटी करप्शन ने रोडा और LDA से दरियाए रावी में कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बिखरे दरियाओं के पंजाब की ज़राअत पर संगीन असरात। पंजाब में सैलाब से 13,26,000 एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह हुई। दुनिया न्यूज़ अहम हकायक सामने ले आया। फैसलाबाद डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासर। 3,23,215 एकड़ पर फसलों को नुकसान हुआ। गुजरावाला डिवीजन में 2,62,000 और गुजरात डिवीजन में 2,38,000 एकड़ फसलें बर्बाद हुई। बहावलपुर डिवीजन में 1,45,000, साहिवाल डिवीजन में 1,37,000 एकड़ पर फसलें तबाह हुई। लाहौर डिवीजन में 99,421 एकड़ पर फसलें तबाही का शिकार हुई। गजा में इस्राएली हमलों में तेजी आ गई। ताज़ा हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान कहत और गजाई किल्लत से 6 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली हुकूमत का बनाया कहत अब तक 367 अफराद की जान ले चुका। 131 बच्चे भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 63,746 हो गई। 1,61,245 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम में एहतजाज। नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहिरीन आपे से बाहर गाड़ी और कूड़े के डब्बे को आग लगा दी। तोड़ फोड़ के दौरान मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन का इस्राएली हुकूमत से गजा जंग के खात्मे का मुतालबा।